उसने लिखना शुरू किया, मेरे प्यारे दादाजी, आपको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर उसके आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसको अपने दादाजी की याद आ गई। उसको उनका चित्र स्पष्ट हुआ। एक दुबले पतले चौकन्ने भेड़ की खाल का चादर उड़े एक 65 साल के वृद्ध। फिर उसने अपनी आंसू पोंछे और फिर उसके बाद उसने लिखना शुरू किया, मेरे प्यारे दादाजी, मुझे यहाँ से ले जाइए। अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना। मॉस्को बड़ा शहर है। यहाँ पे बहुत सारे घोड़े हैं और शायद एक भी भेड़ नहीं। यहाँ पे बच्चे वॉयलिन लेकर दिन भर नहीं घूमते हैं। यहाँ पे सब प्रतिष्ठित लोग रहते हैं पर कोई भाई बंधुओं की तरह नहीं रहता है। मेरे मालिक आलियाखिन का बेटा दिन भर रोता रहता है। रात में मुझे सोने नहीं देता है। बार बार उसका पालना हिलाना पड़ता है मुझे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया मुझे यहाँ से ले जाइए। मेरे पास मेरे पास जूते नहीं है, इसलिए मैं बर्फ पर चल नहीं पा रहा और मुझे रास्ता नहीं पता है गाँव का। इसलिए आप मुझे यहाँ से ले जाओ। तो उसके बाद बच्चे देखो तुम्हारे पापा वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा याद करने दीजिए आगे क्या था। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। वहाँ पे माहौल ज्यादा सही था। वहाँ पे मेरे दोस्त थे। वहाँ पे मालिक की बेटी, वहाँ पे भी उसके एक मालिक थे जहाँ के दादा काम करते थे। वहाँ के मालिक की बेटी थी जो मेरी दोस्त थी। उसने ही मुझे पढ़ना लिखना सिखाया था। उन दिनों में उसके दादाजी क्रिसमस का पेड़ काट कर लाते थे तो वो वेनका और उसके दोस्त सजाने में लग जाते थे। उन दिनों उसकी माँ जिंदा थी। जैसे ही उसकी माँ मर गई, जब उनका देहांत हो गया, तो उसके बाद उसके दादाजी ने उसे मॉस्को आलियाखिन के पास भेज दिया क्योंकि अब वो बहुत बूढ़े हो गए थे और उसका ख्याल नहीं रख पाते थे। और फिर उसके बाद एक बार फिर वेनका का जी भर आया। उसने लिखा, दादाजी, ईश्वर के लिए मुझे ले जाओ। अब और नहीं लिखा जाता। मेरा हाथ दर्द कर रहा है। वेनका की आयु कितनी थी? वेनका 6 साल। 6 साल का? तो बहुत छोटा था। बहुत छोटा था। फिर क्या किया उसने? उसका हाथ दर्द होने लगा और फिर उसने दादाजी से प्रार्थना की कि भगवान के लिए मुझे यहाँ से ले जाइए। फिर उसके बाद मैं आपका इंतजार करूँगा, उसने लिखा। और फिर उसके बाद उसने लिखा, आपका पोता। फिर वेनका। फिर उसके बाद वेनका खुश हो गया। वेनका ने कागज की 4 तहें लगाई, उसे लिफाफे में डाला और ऊपर पता लिखा, गांव को, मेरे दादा कॉन्स्टेंटाइन के पास। वह बहुत खुश था। उसने लिफाफे को जेब में रखा और लाल डब्बे के पास गया। उसे एक मुर्गी की दुकान के पास बैठे आदमी ने बताया था कि लाल डब्बे में आप जो भी पत्र डालेंगे वो सही आदमी के पास पहुंच जाएगी। वेनका ने उस लिफाफे को चूमा, पत्र को चूमा
और उसके बाद उसे लाल डब्बे में डाल दिया। घर आकर वो गहरी नींद में सो गया। मतलब वो प्रसन्न था। प्रसन्न था, वो खुश हो गया कि अब मेरे दादाजी मुझे ले जाएंगे, इसलिए वो घर आकर गहरी नींद में सो गया। उसे सपना आया कि चिमनी के पास बैठे उसके दादाजी अपने उम्र के बूढ़ों को उसका पत्र पढ़कर सुना रहे थे। लेकिन पता तो उसने उसमें कुछ लिखा नहीं था। पता तो उसने यही लिखा था कि गांव को, मेरे दादा कॉन्स्टेंटाइन के पास। इसलिए तो क्योंकि ये एक बुक है पूरी इसकी, तो मुझे शायद से लगता है, मेरे ओपिनियन से लगता है कि ये चिट्ठी उसके दादाजी के पास नहीं पहुंची। फिर वो बड़ा हो गया, फिर वो खोज के निकल गया और आखिर में उसे अपने दादाजी मिल गए। आई थिंक इट विल बी दिस। ओके।